इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे एनसीईआरटी क्लास 9 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 4। सबसे पहले वीडियो पॉज कर एक बार आप क्वेश्चन को देख लीजिए। फाइंड द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसका सिंपल सा मतलब ये है कि हमें एक्स की वो वैल्यू फाइंड करनी है जिस पर ये पूरा पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाएगा। तो हम सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। ज़ीरो फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, लेट पी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। हम इस पॉलिनोमियल को ज़ीरो कंसिडर कर लेंगे। उसके बाद पी एक्स क्या है, एक्स प्लस फाइव, तो एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव। इट सिंपली मीन्स, इसका सीधा सा मतलब है कि एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव पर यह पॉलिनोमियल ज़ीरो हो जाएगा। और ये भी कह सकते हैं, जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, कि एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव इज़ द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। तो सेम आंसर लिख देंगे, देयरफॉर x is equal to minus 5 is the zero of the polynomial। ये आंसर हो गया। अब देखेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी सेम करेंगे। लेट पी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। पी एक्स क्या है, एक्स माइनस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो। एक्स इज इक्वल टू, ये इधर जाकर प्लस हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू फाइव। सेम स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू फाइव इज द ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। अब हम थर्ड पार्ट देखेंगे। थर्ड पार्ट में पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू टू एक्स प्लस फाइव। तो लेट पी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। पी एक्स की वैल्यू है टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू ज़ीरो। टू एक्स इज इक्वल टू फाइव इधर जाकर माइनस हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस फाइव अपॉन टू। तो ये वैल्यू हो गई हमारी माइनस फाइव अपॉन टू। तो क्या कहेंगे कि माइनस फाइव अपॉन टू इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। स्टेटमेंट लिख देंगे। अब हम देखेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में भी सेम करना है। लेट पी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। पी एक्स की वैल्यू है थ्री एक्स माइनस टू इज इक्वल टू ज़ीरो। थ्री एक्स इज इक्वल टू, ये माइनस टू इधर जाकर प्लस टू हो जाएगा, और एक्स की वैल्यू हो जाएगी टू अपॉन थ्री। सेम स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू टू अपॉन थ्री इज अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। ये बहुत इजी है, ये भी स्टार्ट करेंगे वैसे ही। लेट पी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। पी एक्स की वैल्यू है हमारी थ्री एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लिकेशन में इधर जाके डिवीजन में जाएगा, लेकिन ज़ीरो डिवाइडेड बाई थ्री ज़ीरो ही रहेगा। तो इसके लिए भी वही सेम स्टेटमेंट लिख देंगे, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। therefore x is equal to 0 is a 0 of the polynomial। px is equal to ax और a is not equal to 0। a क्या है, यहाँ कांस्टेंट है, वेरिएबल x है, और कह रहे हैं a जो है वो 0 नहीं है, क्योंकि अगर a 0 होगा तो x अपने आप ही 0 हो जाएगा, इसलिए कह रहे हैं a 0 नहीं है। और ये लॉजिकली 0 हो भी नहीं सकता है, क्योंकि अगर आपने कभी इनफाइनाइट पढ़ा हो तो वो जब हम कैलकुलेशन में जाएंगे, अगर ये 0 पॉसिबल है तब ये इनफाइनाइट हो जाएगा एक्सप्रेशन। तो इसलिए हम तो देखेंगे सेम, लेट पी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। पी एक्स मीन्स ए एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो। ज़ीरो डिवाइडेड बाय ए मीन्स ज़ीरो। इसको एक बार देख लीजिए कि मैं जो कह रहा था वो ये है, ज़ीरो डिवाइडेड बाय ए। अब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि अगर ए ज़ीरो होगा तो ए डिवीज़न में नहीं जा सकता किसी की भी। अगर डिवीज़न में ए ज़ीरो होता है तो उसका मतलब इनफाइनाइट हो जाता है, इसलिए ए ज़ीरो नहीं है। ये आ गया आपका, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल।
अब हम देखेंगे सेवन्थ पार्ट। इसमें पॉलिनोमियल है पी एक्स इज इक्वल टू सी एक्स प्लस डी। ये सी और डी जो हैं ये कॉन्स्टेंट्स हैं, यहाँ वेरिएबल एक्स है क्योंकि यहाँ गिवन भी है सी इज़ नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो एंड सी एंड डी आर रियल नंबर्स। ओके, सी और डी क्या है, रियल नंबर्स हैं, तो यहाँ वेरिएबल क्या है, एक्स है। तो वैसे ही स्टार्ट करेंगे, लेट पी एक्स इज इक्वल टू ज़ीरो, दैट मीन्स सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू ज़ीरो। सी एक्स इज इक्वल टू डी इधर चला जाएगा तो माइनस डी हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन, ये डिवीज़न में चला जाएगा, माइनस डी अपॉन सी। तो ये आ गया आपका आंसर। सेम वही स्टेटमेंट लिखेंगे, देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू माइनस डी अपॉन सी इज़ अ ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। इसके साथ ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया।